नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आयोग संबंधित हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में पढ़ लिया था। तो पिछले वीडियोस अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो हमेशा की तरह किस पे पढ़ेंगे, जीके आंसू सर जो यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी पर आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। और आगे वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये जो आयोग है वो कैसा है, गैर संवैधानिक यानी कि सांविधिक आयोग, यानी विधि बनाकर इसकी स्थापना की गई थी। अब विधि कैसे, कौन सी, कब बनाई गई? वो बनाई गई बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया। यानी अधिनियम कौन सा है? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का अधिनियम है। कब किया गया इसका गठन? 23 फरवरी 2010 को इसका गठन किया गया। तो एक एक करके इसको हम पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं। क्या है ये? एक सांविधिक सांविधिक आयोग है या फिर इसको क्या बोल सकते हो, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक आयोग है। स्थापना कब की गई है? 23 फरवरी 2010 को। अधिनियम कब का? 2005 का। क्या है? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिनियम कब का? 2005 के तहत कब किया गया? 23 फरवरी 2010 को। कब किया गया के तहत? 23 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना की गई। अब बात कर लेते हैं इसकी नियुक्ति, यानी इसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब मुख्यमंत्री। कौन करता है? राज्य सरकार, मुख्यमंत्री द्वारा। इसकी अध्यक्ष और सदस्य दोनों की, अध्यक्ष और सदस्य दोनों की। ठीक है। अब बात करें इसकी संरचना, यानी अध्यक्ष सदस्य, वो तो अपन ने देख लिए। तो एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें कितने सदस्य, कितने व्यक्ति होते हैं? टोटल होते हैं 7, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। 6 सदस्यों में से 2 महिला होना अनिवार्य है। ऐसा हमने जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग था उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि उसमें जो 6 सदस्य थे उनमें से 2 महिलाएं होना आवश्यक है। तो ये क्या है? एक बहुसदस्यीय निकाय है। क्या है? बहुसदस्यीय निकाय, निकाय। ठीक है। क्या क्या है इसमें? एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य। ठीक है। और 6 सदस्य में से 2 महिला होना अनिवार्य है। 2 महिला होना अनिवार्य है। 2 महिला होना अनिवार्य है। ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कार्यकाल। कार्यकाल कितना है इसका? 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। जैसा कि हमने राष्ट्रीय महिला आयोग में पढ़ा था, सॉरी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में पढ़ा था, क्या था? 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष अध्यक्ष के लिए था, 3 वर्ष या 60 वर्ष किसके लिए था? उसके सदस्यों के लिए था। इसमें अध्यक्ष और सदस्य सबके लिए क्या है? 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। क्या है? 3 वर्ष हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की 62 वर्ष की उम्र में, 63 वर्ष की उम्र में नियुक्ति होती है और वो 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हुए 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसका वहां पर रिटायरमेंट हो जाएगा, जो भी पहले हो। यानी कि चाहे 3 वर्ष पहले हो जाए, चाहे 65 वर्ष, सॉरी 60 वर्ष।
और आयु जो भी पहले वो पूर्ण करता है। त्यागपत्र किसको देगा? नियुक्ति किसने की? केंद्र सरकार की, तो त्यागपत्र भी किसको देगा? सॉरी, नियुक्ति किसने की? राज्य सरकार ने, तो त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। अब बात कर लेते हैं इसको हटाया किसके साथ, इसके कार्य क्या क्या है। कार्य क्या क्या होंगे? संरक्षण प्रदान करना, परामर्श देना और सहायता। तीन वर्ड आप याद कर लीजिए, संरक्षण, परामर्श और सहायता। की पॉइंट से है संरक्षण किसको? जो बाल अधिकार हैं उनको संरक्षित करना, यानी वो उनका कोई हनन ना कर पाए। परामर्श करना यानी कि आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं और आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये परामर्श देना। और उस उपयोग के लिए लोगों की सहायता करना कि वो किस तरह से कैसे उसका उपयोग करें। इनको वेल एक्सप्लेन्ड पिछले वीडियो में करवाया हुआ है। कार्य दोनों के राष्ट्रीय और राज्यों कार्य सेम ही रहते, तो इसमें आप की पॉइंट्स लिख लीजिए। वैसे आपसे थ्योरी का तो आपका पेपर भी नहीं, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा, तो आप सीधा ये भी लिख सकते हैं। और आपको थ्योरी चाहिए तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो क्या क्या है? संरक्षण, परामर्श और सहायता। संरक्षण, परामर्श और सहायता दान करना, परामर्श देना, संरक्षण। ठीक है, तीनों समझ में आएगा? संरक्षण, सहायता और परामर्श। अगला है वेतन भत्ते। वेतन भत्ते केंद्र वाले का केंद्र करती है, तो राज्य वाले का राज्य सरकार करती है। कौन करेगी? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित। निर्धारित। आगे हम बात कर लेते हैं नोडल मंत्रालय। नोडल मंत्रालय क्या होगा? केंद्र वाले का क्या था? जो राष्ट्रीय राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था वो था, तो इसका राजस्थान का क्या होगा? राजस्थान का राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या है? राजस्थान राज्य एवं बाल विकास मंत्रालय। बाल विकास, और उसकी मंत्री कौन है? केंद्र वाले की कौन थी? स्मृति ईरानी। इसकी कौन है? ममता भूपेश। इसकी मंत्री हम लिख लेते हैं कौन है? ममता भूपेश। अगला है हमारे पास प्रतिवेदन, यानी अपनी रिपोर्ट किसे देगा? तो रिपोर्ट किसको देगा? राज्य सरकार को। रिपोर्ट किसको देगा? राज्य सरकार को। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कि वर्तमान में अध्यक्ष संगीता बेनीवाल। ये करंट का क्वेश्चन भी बनता है। कौन है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष? संगीता बेनीवाल। संगीता बेनीवाल। और महिला वाले की कौन अध्यक्ष थी? रेहाना रियाज चिश्ती। और इसी की बाल संरक्षण वाले की राष्ट्रीय की कौन कौन है? प्रियंक कानूनगो, जिसके बारे में अपन ने बात की थी। कौन है? प्रियंक कानूनगो। पद से हटाना, पद से हटाएगा कौन? नियुक्ति किसने की? केंद्र सरकार ने की। ये त्यागपत्र किसको देंगे? केंद्र सरकार, सॉरी, नियुक्ति किसने की? राज्य सरकार ने की। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्य सरकार को देंगे। प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करेंगे? राज्य सरकार को। तो हटाएगा भी कौन? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में कौन? मुख्यमंत्री। हटाने का कार्य कौन? राज्य सरकार। राज्य आधार क्या होगा हटाने का? जैसे कि असमर्थता होगी, यानी वो कार्य करने में असमर्थ है, दिवालिया है, भ्रष्ट है, विकृत चित्त है, या फिर जो जो पिछले वीडियोस में अपन ने किया है, तीनों में जो एक कॉमन कारण सब में देखने को मिल रहा है वो है लगातार 3 बैठकों में बिना परमिशन के वो एब्सेंट रहता है। लिखिए अब दिवालिया, क्या हो सकता है? दिवालिया, कार्य करने में असमर्थ, कार्य में असमर्थ, कार्य करने में असमर्थ है, भ्रष्ट है,
और लगातार भ्रष्टाचार के आधार पर असमर्थता, असमर्थता, भ्रष्टाचार और लगातार 3 बैठकों में लगातार 3 बैठकों में बिना अनुमति के अनुपस्थित, बिना अगर वो परमिशन लेके अगर 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसने परमिशन भी नहीं ली है और लगातार 3 बैठक में एब्सेंट है तो उसे हटा दिया जाता है बिना अनुमति के अनुपस्थित। बिना अनुमति के अनुपस्थित। आगे है शक्तियां। तो इनके पास कौन से कोर्ट के समान शक्तियां होती है? सिविल कोर्ट के समान इनके पास शक्तियां होती है, दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां। के इसके समान के पास क्या होती है? शक्तियां होती है। तो आज का वीडियो हमारा जो महिला आयोग था जो बाल संरक्षण आयोग था बच्चों से संबंधित, वो हमारा यही कंप्लीट होता है। आगे के जो पार्ट रह गए हैं आयोग हमारे कंप्लीट हो गए चारों। राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग, राज्य एवं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, ये चारों हमारे कंप्लीट हो गए। अगला पार्ट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। बने रहने के लिए धन्यवाद।